हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और आज हम लोग एक और टॉपिक जो है वो रिवाइज़ करने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक है जो हमें आज रिवाइज़ करना है वो है मास मीडिया। सोशल मूवमेंट के कुछ टॉपिक मैंने रिवीजन में आप लोगों को कराए हैं, बाकी चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे उसका आज ही। देखिए, जिन लोगों के पास नोट्स अवेलेबल नहीं है वो एक काम करिए। बहुत से बच्चों ने तो मुझे मेल सेंड की है, मैं आज उसको लिस्ट करके कोशिश करूँगी मेल पे आप लोगों की सेंड कर दूँ। बट एक काम जो आप लोग और कर सकते हैं वो ये कि आप लोग टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोज स्टूडेंट जो टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, जिनके पास टेलीग्राम है, वो टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए। तो मैं टेलीग्राम पे कंबाइंड आप लोग के साथ जो भी नोट्स आप लोग मांगेंगे वो शेयर कर दूंगी। तो मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाएंगी चीज़ें कि सबको एक साथ नोट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सबको प्रॉपरली अलग अलग मेल पे मैं सारे नोट्स भेजूँ। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज जिस टॉपिक की वो है मास मीडिया। तो हमें देखना है कि मास मीडिया एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि आपका 7 चैप्टर है। तो मास मीडिया एग्जैक्टली होता क्या है और मास मीडिया किस तरीके से सोशोलॉजी से रिलेटेड है। हाउ मास मीडिया इज़ रिलेटेड टू सोशोलॉजी, या एक्सप्लेन मास मीडिया कीपिंग इन कंटेक्स्ट, या कीपिंग द व्यू ऑफ सोशोलॉजी इन योर माइंड। कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन अगर आए तो आप क्या आंसर देंगे। तो सबसे पहली बात, तो मास मीडिया होता क्या है। पेन कॉपी लेके बैठिए, लिख लीजिए साथ में, ऐसे नहीं है कि आपको इग्नोर करनी है चीज़ें। मास मीडिया सिंपली क्या होता है। मास मीडिया इज़ ऑर्गेनाइजेशन। मास मीडिया क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मासिव, मास मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग ना, तो मासिव लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है। ठीक है, मास मीडिया इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट रीचेज आउट टू द मासेस रिजाइडिंग एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो लोग कंट्री के अलग अलग पार्ट पे रह रहे हैं उनको कनेक्ट करने का काम क्या करता है, मास मीडिया। आज की डेट में हम सबको पता है, देखिए अर्लियर देयर वाज डिफरेंट मीन्स, मतलब थे, एग्जिस्ट करते थे बहुत ज़्यादा मीन्स। धीरे धीरे प्रमोट हुई है चीज़ें। पहले रेडियो था, हम सब डिस्कस करेंगे डिटेल में कब आया, पहला ये कब लगाया गया, ये सब। तो पहले रेडियो था, न्यूज़पेपर धीरे धीरे आए। सबके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव होते थे, सबके अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो रेडियो था, न्यूज़पेपर था स्टार्टिंग में जब हम यूज़ कर रहे थे चीज़ें, न्यूज़पेपर, रेडियो के बाद एट प्रेजेंट अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए आज की डेट में अगर मैं आपसे बात करूं तो आज की डेट में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टीवी भी है आज के डेट में हमारे पास। टीवी में मल्टीपल नेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल न्यूज़ भी आप कवर कर रहे हो। प्लस आज की डेट में आप लोग ये जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, इस फ़ोन में मल्टीपल, आज आप लोग हर स्टूडेंट ऑलमोस्ट फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब क्या है। ऐसा तो नहीं है ना आप इसमें सिर्फ इंडियन से ही कनेक्ट कर रहे हो। तो ग्लोबल मीडिया जो है वो ग्लोबल भी हो चुका है। अगर मैं कहूँ, मैंने आपको बताया था ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट के बारे में कि अब आज की डेट में हर चीज़ ग्लोबलाइज हो रही है, इंक्लूडिंग द एजुकेशन ऑल्सो। तो ये जो मीडिया है वो भी ग्लोबल हो चुका है। आप यहाँ बैठे जान सकते हो कि बाहर की कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। तो जो मीडिया का कंसेप्ट है वो भी क्या हो चुका है, ग्लोबलाइज हो चुका है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मीडिया इज़ रिलेटेड, हाउ मास मीडिया इज़ रिलेटेड विद सोशोलॉजी, तो देखो दो चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने आती हैं। एक तो मीडिया जो है, इट नॉट ओनली कवर ओनली अ सिंगल आस्पेक्ट, इसके मल्टीपल डायमेंशन है। मैं बात करूँ सोशल की, मैं बात करूँ इकोनॉमिक की, मैं बात करूँ कल्चरल की, मैं बात करूँ पॉलिटिकल की, हर तरीके की न्यूज़ जो है वो मीडिया आपके पास न्यूज़ क्या, इन्फॉर्मेशन मीडिया कवर कर रहा है। ठीक है, बहुत से टीवी में भी अगर आप देखो तो बहुत से चैनल ऐसे आते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो रही बहुत सारी चीज़ें, कल्चर, इन सब के बारे में जान सकते हो। ठीक है, वहीं आप एग्जांपल लीजिए, देखिए ये जो भी आप मीडियम यूज़ करें, यूट्यूब, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है ना। यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास। आप नेशनल, इंटरनेशनल कहीं भी जाना होता है, हम क्या करते हैं, कोई फ़ोन परचेज़ करना होता है, हम क्या करते हैं, हम लोग पहले क्या लेते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं। आप गूगल पे सर्च करते हो, आप यूट्यूब पे आके वीडियोस देखते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब मीडिया के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो मैं वही कह रही हूँ, हम पूरे दिन तो मीडिया से घिरे हैं। ठीक है, पूरे दिन तो हम मीडिया से घिरे हैं, तो हम तो बिल्कुल बहुत अच्छे से ये मीनिंग समझ सकते हैं। और विदाउट मीडिया अगर मैं कहूँ तो लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी, बोरिंग एंड डल हो जाएगी। क्योंकि हमें पढ़ना है तो हम फ़ोन और जो भी लैपटॉप, मीडिया पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हमें इंजॉय करना है, एंटरटेन करना है, अपने आप को कम्युनिकेट करना है, तो भी हम किस पे डिपेंडेंट है, मीडिया पे डिपेंडेंट है। दूसरा एक एस्पेक्ट की मैं बात करूँ, एक तो हो गया डिफरेंट डायमेंशन कवर कर रहा है। दूसरी चीज़ जो मास मीडिया और जो सोशोलॉजी है, ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। क्लियर, ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, प्योरली डिपेंडेंट हैं। जैसे मैंने बोला, सोसाइटी मतलब हम लोग जो लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, अगर मास मीडिया नहीं होगा तो हमारी लाइफ बिल्कुल क्या हो जाएगी, बोरिंग एंड डल हो जाएगी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज़, अगर हम लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं देंगे तो इस मीडिया का भी बेनिफिट ही नहीं है ना। लाइक ऐसे अगर आप लोग देखोगे ही नहीं तो मेरा वीडियो बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा कंटेंट डिलीवर करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाती है कि अगर
ठीक है। मीडिया को भी देखने वाले लोग नहीं हैं, मीडिया डिफरेंट डायमेंशन कवर नहीं कर रही है, तो भी वो चीज़ क्या रह जाती है, वेस्ट रह जाती है। तो दोनों आपस में एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? सो आज हमने ये मास मीडिया एंड सोशोलॉजी कैसे कनेक्टेड है ये कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी एस्पेक्ट कवर करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, सारे जितने भी ये रेडियो टेलीविज़न वगैरह हैं ये कब आए, इनके प्लस और माइनस क्या होते हैं। ओके तो ये रिवीजन फॉर्म में मैं चीज़ें करा रही हूँ, बाकी कॉपी पेन नोट्स के साथ तो हम लोग सब करेंगे अभी 1-2 क्लासेस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।